राजनांदगांव में प्रेस क्लब में आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा में बताया गया कि केंद्र में 10 वर्ष से बैठी मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी की गारंटी रूपी कपोलकल्पित संकल्प पत्र जारी किया है, जिस पर कटाक्ष करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी शाहिद भाई ने लोकसभा वार प्रभारी महापौर हेमा देशमुख, प्रदेश प्रवक्ता रुपेश दुबे के साथ पत्रकार वार्ता लेकर शाहिद भाई ने न्याय पत्र और मोदी की गारंटी का सिलसिलेवार तुलनात्मक व्याख्या करते कहा कि एक तरफ कांग्रेस ने जहां किसानों को एलपीजी की गारंटी और कर्ज माफी सहित कृषि यंत्रों व खाद बीज को जीएसटी मुक्त करने की बात कही। आज जो है प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है वो आम जनता की नज़र में, हमारी नज़र में, कांग्रेस पार्टी की नज़र में एक झूठ का पुलिंदा है और केवल जुमलेबाजी है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2019 में उन्होंने जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया था, 75 आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन्होंने उसको देखते हुए उन्होंने 75 संकल्प पत्र जारी किया था। उसमें उन्होंने कोई भी काम जो हो जनहित से जुड़े हुए हैं उन कामों को उन्होंने नज़रअंदाज किया 5 साल में, और उन कामों को उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, किसानों की आय की आज भी किसानों की आय दुगनी है। मैं 2014 में नहीं जाना चाहता जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक नहीं बने हैं। उन्होंने कहा था कि हम देश से काला धन वापस लाएंगे, आज तक नहीं आए हैं। उन्होंने कहा था हर के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, आज तक नहीं हुए। ऐसे जुमलेबाजी, अनेक जुमलेबाजी है, जो जुमलेबाजी को बढ़ाते हुए इस तीसरे टर्म में भी उन्होंने जो घोषणा पत्र उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया है वो केवल झूठ का पुलिंदा है और हमेशा की तरह केवल जुमलेबाजी ही है। कांग्रेस का क्या है संकल्प जनहित में? न्याय पत्र है, वो संकल्प पत्र नहीं है। हम आम जनता के साथ न्याय करने जा रहे हैं और उसमें हम 30 लाख जो नौकरियां रिक्त हैं उसको हम भरने जा रहे हैं। हर महिलाओं को सम्मान देते हुए हमारी महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम 1 लाख रुपए हर महिला, गरीब महिला के खाते में हम डालने वाले हैं। हमारे उसमें जो मिनिमम वेजेस है, जो मिनिमम मजदूरी है, वो हम 400 रुपये हमारे न्याय पत्र में करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम किसानों को, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय को कमर तोड़ दिया है और जीएसटी लगा के उसके इक्विपमेंट में, हर खाद में, बीज में 28% जीएसटी लगाई है। तो कांग्रेस का जो न्याय पत्र है उसमें किसानों को बिना जीएसटी के इक्विपमेंट मिलेंगे, बिना जीएसटी के खाद बीज उपलब्ध होगा। और किसानों का जैसे 2014 के पहले हम लोगों ने यूपीए की सरकार ने 72,000 करोड़ का कर्ज माफ़ किया था किसानों का, वो इस बार भी हमारे न्याय पत्र में है कि किसानों का हम कर्ज माफ़ करने जा रहे हैं। थैंक यू। हाथ दर्द कर दिए। लगता है सिर्फ छलावा है, सिर्फ धोखा है, सिर्फ भगवान के नाम पे और लोगों को गालियां दे दे के इतिहास को बदलने की कोशिश करने की बात कर करके, संविधान बदलने की बात कर करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, विकास की बात नहीं कर रहे। तो आपको सोचना होगा, तुलना करनी होगी कि दोनों ही संकल्प पत्रों में, दोनों ही घोषणा पत्र में क्या अंतर है। जो कांग्रेस कहती है सो करती है, जो भाजपा कहती है ना 2014 में उन्होंने पूरा किया, ना 2019 में पूरा किया। इस प्रकार जनता के बीच आपको ये पहचाना होगा कि दोनों संकल्प पत्रों में, दोनों घोषणा पत्रों में अंतर क्या है। और निवेदन है कि ये बातें जनता तक पहुंचाए और दोनों को कंपैरिजन में आप वो बातें रखें।